ऑफिस पॉलिटिक्स जो है ना, जहाँ 2 से 3 लोग या 4 लोग होंगे ना, ये ऑफिस पॉलिटिक्स होगी। चाहे वो इदारा छोटा है, चाहे वो इदारा बड़ा है, ये तो आप समझ लें कि ये होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स असल में है क्या, हमने वो समझना है। हमने ये समझना है यार कि देखो, अगर किसी इदारे में लोग काम कर रहे हैं और देर आर सम पीपल जो कि उनको टास्क असाइन किए गए हैं, अब उस टास्क को करते हुए 1-2 लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि यार मैं सुपीरियर हूँ, आई एम अ मिस्टर नो ऑल, आई एम अ मिस नो ऑल, जो मुझे पता है वो इसको नहीं पता। अब वो क्या करेगा, वो दूसरे बंदे को दबाने के लिए, इवन परफॉर्मेंस वाइज और बाकी भी चीज़ें करने के लिए, वो फिर उसको हर जगह बैठ के ना गंदा करेंगे। अच्छा। हर जगह बैठ के उसकी बुराइयाँ बताएंगे। अच्छा, उस बंदे के साथ जिसके बारे में वो बात कर रहे होंगे ना, अपने ताल्लुकात ठीक रखेंगे, उसको ये फील नहीं होने देंगे कि यार देखो हम तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन जो ही बॉस के सामने जाएंगे, बॉस को कहेंगे बॉस फारिग आदमी है, उससे बड़ा कोई बंदा ऐसा नहीं है निखट्टू, लेकिन आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, उसके पास आएंगे, उसको कहेंगे बॉस तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, बॉस कह रहे थे कि ये तो फारिग आदमी है। अच्छा, अब जो बच्चा या बच्ची जो भी है वो कहेगा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसी वो कहानी घुमाएंगे अपने इंटरेस्ट के लिए। अच्छा, मैं समझ गई। देखें एग्जाम्पल, आप और मैं बातें कर रहे हैं और मेरी नई जॉब है, आपकी पुरानी जॉब है, और मैंने आपसे बात शुरू की और बात करते करते ना मैंने बोला यार यहाँ पे ऐसे होता है। कल मैं बॉस के कमरे में गई तो बॉस ने मुझे आगे से कहा ये फाइल उठा के ले जाओ, भले एक्स्ट्रा टाइम पे करूँ मगर उसमें ये करूँ, भाई पैसे भी तो उतने दें मुझे, फिर मैं काम करूँगी। सपोज़ मैंने ये बात कर दी कि ओवर टाइम के मैं पैसे देते हैं तो मैं कर दूँगी, मैं फ्री में क्यों करूँगी। आपने जाके उनको बोल दिया और इसको डबल लगा के बोल दिया। तो ये कह रही है कि मुझे ओवर टाइम पे करें, आई एम वेरी स्मार्ट, मैं घटिया कंपनी में काम नहीं करना चाहती ऐसे। अच्छा, आपकी इंटेंशन ये नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी आपकी। इंटेंशन नहीं। अच्छा, लेकिन मेरी इंटेंशन थी कि फिजा कुछ बोले और मैं जाके बॉस के सामने उसको प्रेजेंट कर दूं। अल्लाह, अब क्या होगा, आपकी बंदे की परसेप्शन। अच्छा, अब वो परसेप्शन, अब कोई भी काम आप करने जाएंगे तो बॉस कहेगा यार इसने ये बात कही थी, मेरी कंपनी को घटिया कहा था, बहुत इसने ये कहा था, इसने मेरे बारे में ये कहा था। ओह माय गॉड। अच्छा, ये सारी चीजें क्यों हो रही होती हैं ऑफिस पॉलिटिक्स? ईगो, ईगो की वजह से। ईगो ये होती है, देखें बंदा ये कहता है यार कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, ये क्यों आगे बढ़ गई हैं। अच्छा, आप अक्सर सुनते नहीं, मेरा इतना साल का तजुर्बा है, ये आजकल के बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो वो यही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें जो है ना प्रॉब्लम्स और इश्यूज आते हैं। एक एग्जांपल मैं और दूंगा। कई लोग होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द बैठे होते हैं, वो हमसे इंफॉर्मेशन निकलवा रहे होते हैं फिजा, अच्छा, हमारा यूज़ कर रहे होते हैं। वो क्या कहते हैं, आपके पास बैठेंगे ना चाय पीते हो, ये सारी चीज़ें, यार ये इदारा जो है ना फारिग इदारा है, इस इदारे में ना कभी भी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब वो चाह रहा है कि आप उस इदारे के बारे में बोलें। अच्छा, आप बोलें, फिर आप कहेंगे हाँ देखो ये मैं तो ये भी नया आइडिया लेकर आ रही हूँ, मैं तो ये भी कर रही हूँ, मैं तो ये भी कर रही हूँ। आइडियाज हाँ, वो अपनी जगह रख के बोलेगा। अब क्या करेगा वो, या क्या करेगी वो, आइडियाज पिक कर लेगा आपके मुझसे, हाँ ले लिया आपके आइडियाज ले लिए, और फिर क्या करेगा, बॉस के सामने वो आइडियाज को प्रेजेंट कर देगा। आप साथ बैठी होंगी, आप कहेंगी ये आइडियाज तो मेरे थे। अच्छा, जो ही आपने बॉस को कहा कि ये आइडियाज मेरे थे, बॉस कहेंगे फिजा यू आर नॉट अ टीम प्लेयर, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब क्या होगा, जब वो कहेंगे यू आर नॉट अ टीम प्लेयर, आप कहेंगी यार काम भी मेरा, बातें भी मैंने की। अब इसका सोल्यूशन क्या है ऐसे लोगों को हैंडल करने का? इसका सोल्यूशन ये है, अच्छा अब आपको समझ आ गई कि यार ये बंदा ऐसा है जो मेरी इन्फॉर्मेशन जो है ना यूज़ करता है, निकलवाता है मुझसे। आप वेट करें अपनी टर्न का, आप वेट करें। लेट्स सपोज आपने बॉस के साथ डायरेक्ट कोई काम किया, अच्छी असाइनमेंट हुई, आपने बॉस को कहना है कि बॉस देयर इज़ अ सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा, कंप्लेन नहीं करनी, क्योंकि कंप्लेन करेंगे, ये फ्यूजन है ना, ये आपने तरीके से बताना, क्योंकि एग्जैक्टली कॉल कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, किसी इदारे में आपके साथ गेम हुई है, कोई कहानी हो गई है, कॉल अस, विल टेल यू व्हाट टू डू। क्रिकेट में सबसे पहले एक होता है नेट प्रैक्टिस। आप वहाँ जाते हैं, आप वहाँ पे नेट प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आप पिच पे जाते हैं और आप खेलते हैं और मैचेस पे परफॉर्म करते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स को अगर आपने हैंडल करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन ऐसे लोग हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हैं या बाहर हैं। मेंटोर ढूंढें, कोच ढूंढें, कोई टीचर ढूंढें,
ट्रेनर ढूंढें, उनसे फिर सिचुएशंस शेयर करें कि क्या हैं। एक लिस्ट बनाएं अपने स्टेक होल्डर्स की, वो स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बनाएं, उस पे उनसे लोगों से बात करें, उनसे गाइडलाइन लें कि मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है। सेकंड थिंग जो और इम्पॉर्टेंट है वो ये है, आप अपनी एकम्प्लिशमेंट्स जो आप काम कर रहे हैं जिस इदारे में, उसको लिखते जाएं कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हमारे लिखते कोई नहीं। अच्छा, जब फिर प्रॉब्लम आती है, जब हमारे इंक्रीमेंट का टाइम आता है, जब इंक्रीमेंट का टाइम आता है, हम कहते हैं यार इंक्रीमेंट नहीं लगा, भाई लगने भी नहीं देंगे। जो आपके साथ पीयर्स हैं ना, वो कहेंगे मैं तो हूँ, मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसने वो काम किया जो आपने, उसने लिख ली है सारी चीज़ें। हाँ। जिसे हम ब्रैग शीट कहते हैं, उसके अंदर वो सारी चीज़ें लिख के फिर वो आगे जाके बताता है कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स को हैंडल करना चाहते हैं, आप मेंटोर ढूंढें, उनके साथ अपनी सिचुएशंस बताएं, फिर वो डेफिनेटली आपको अपनी सोल्यूशन भी बताएंगे क्या है। लेकिन बंदा वो ढूंढें जिसको अब लगे कि यार ये मुझे अच्छा मशवरा दे सकता है। वो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, नहीं करना है। वो किसी शायर ने कहा ना, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला। तो ये ना हो कि आप उस दोस्त को दोस्त समझें और बाद में पता चले कि यार ये तो वही है जिसने खंजर जो है वो मेरी पेंट पे जो है वो सर मैंने एक और सवाल ऐड करना था, मुझे बताइएगा कि जो ऑफिस में जासूसी है वो किस तरह से की जा सकती है। वैसे तो भी कैमरास वगैरह भी लग गए हैं, उससे भी पता किया जा सकता है। मतलब मुझे एक बात बताएं, कैमरास अगर नहीं लगाए जासूसी के लिए, तो फिर ये जो अफेयर्स हैं, इश्क माशूकी है ऑफिस में जो चल रही होती है, नैन मटक्का, वो कैसे पढ़े जाएंगे? वो फिजा किसी का ना सब फड़े जाएंगे, तो ये भी एक फैक्टर है। तो वो वाला फैक्टर तो है, वो सारी चीज़ें तो होंगी। लेकिन फिजा आई एम जस्ट टेलिंग यू, देखिए मैं एक रियल टाइम सिनेरियो आपसे डिस्कस करूँगा। एंड आई एम वर्किंग एज ए कोच एंड ए कंसल्टेंट फॉर फ्यू कंपनीज। तो वहाँ मैं जाता हूँ। तो एक दफ़ा इसी तरह मैं एक कंपनी में गया, तो वहाँ सीईओ जो था ना, वो ऐसे अपना लैपटॉप रख के और स्क्रीन पे ना ऐसे ना करके ना और हेडफोन लगा के ना कुछ देख रहा और सुन रहा। तो मैं अंदर एंटर हुआ, तो उसने कहा हसन भाई ये देखेंगे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अच्छा, सुन रहा मतलब उसने ऑडियो सुन रहा ना, ऑडियो ना सुन रहा और हेडफोन लगा के ना और वो स्क्रीन की तरफ देख रहा। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। उन दिनों ना फिजा एक बड़ा अच्छा सॉन्ग आया था, कहानी सुनो जुबानी सुनो। मैंने कहा शायद कोई सॉन्ग सुन रहा है। हाँ, तो मैंने कहा शायद कोई सॉन्ग सुन रहा है, कुछ इस तरह से मुझे भी कह रहे हसन भाई आप सॉन्ग सुने। तो मैंने देखा, तो जब मैंने वो सारा सुना तो मैंने सुना कि वहाँ पर ना कुछ एम्प्लॉइज़ थे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे थे, वो ना सेठ साहब को जो है ना गालियाँ निकाल रहे हैं। अच्छा, वो कैमरास जो हैं वो लगे हुए हैं और उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, मैंने उसे कहा ये तुम क्या कर रहे हो? कहता है मैं देखें ये वो लोग हैं जिनको मैंने हायर किया और आज ये मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं, हसन भाई इन सब को टर्मिनेट करें। मेरी बात सुने, बॉस इतना वेला, उसके पास और कुछ करने को नहीं था, वो इनकी बातें सुन रहा है, कैमरा लगा के उनको देख रहा है, वो 24 घंटे ये कर रहा है, तो आगे क्या कर रहा है? एग्रीड। लेकिन मसला ये है कि देखें जब वो सीईओ बने या वो सीईओ बनने की तरफ आए, दे डोंट हैव एनी ट्रेनिंग्स। उनको नहीं पता था कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह हैंडल करना है। अच्छा, क्योंकि आपने ना हर चीज़ अपने हाथ से बनाई होती है। हाँ। तो आपको ना वो अथॉरिटेटिव आप हो जाते हैं। आप कहते हैं मुझे हर चीज़ का पता हो। बहुत सारी चीज़ें हैं फिजा जो हमें पता नहीं होनी चाहिए। अच्छा। बिल्कुल। अब क्या हो रहा है, आप ऑपरेशनल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं और ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जो नॉन प्रोडक्टिव हैं। आपने क्या करना है, बिजनेस डेवलपमेंट करनी है। अच्छा, खैर मैंने उसको ये कहा कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम यहाँ लोगों की बातें सुनो। अच्छा, वहाँ पे फिजा बड़ा फ़नी सिचुएशन ये थी कि लोग ऐसी ऐसी गलाजत और ज़ुबान यूज़ कर रहे थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने उसे कहा यार सबसे पहले तो ये ऑडियो जो है ना वो ख़त्म कराओ कैमरा से। कैमरास लगे होने चाहिए, नो डाउट सर्वेलेंस के लिए है सारी चीज़ें, लेकिन कोशिश करो कि ना हो। लेकिन बाद में खैर वो सिचुएशन हैंडल भी होगी। अच्छा, अब एक चीज़ और है, आपने जासूसी की बात की। हर इदारे में ना सेठ साहब ने या सीईओज़ ने एक आधा बंदा फ्लोर पे ना फेंका होता है, या तो चाय वाला हो जाए या जो भी हो जाए। मैं भी होता है, टिप पे आ जाता ना। मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, कोई भी हो सकता है। सबसे सस्ती टिप चाय वाले की होती है। अच्छा, वो कोई काम नहीं करता लेकिन आपका काम तमाम करता है। वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन लेता है, फिर वो वेट करता है कि सीईओ साहब का मूड कब अच्छा होगा। वो वहाँ जाएगा, पहले वो बातें बताएगा, आज फिजा ने ये किया, मॉर्निंग शो में ये था, वो फलां ये था, ऐसे था। सर जी कोई एग्जिट प्लान करें, मज़ा नहीं आ रहा सर, ये चीज़ें हो रही, सर पैसे में हम इतने दे रहे हैं, प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो रही है, कोई ये देखें क्या सीन है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, वो ना उसका माइंड बना रहे हैं। हाँ। अब वो परसेप्शन बना रहे हैं। आपकी परसेप्शन बनी जो कि कुछ अरसे के बाद देखें ना हैमरिंग, वो हैमरिंग कर रहा है, वो कह रहा है कि अच्छा ये सारी चीज़ें इसको इस तरह से है। एक
और कैटेगरी में बताऊंगा, मैंने वैसे 2 कैटेगरीज बनाई हैं इसमें। एक लोग हैं जिसको हम कहते हैं सड़ू, सड़े रहते हैं वो, उनके मुंह ऐसे होंगे आपको लग पड़ जाएगा कि यार इनको कोई कॉन्स्टिपेशन का इशू है, इनको कोई प्रॉब्लम है, वो जलते रहेंगे क्योंकि वो आगे बढ़ते हुए किसी को नहीं देखना चाहते। अपने बारे में भी इनसिक्योर होंगे, दूसरों के बारे में भी इनसिक्योर होंगे। वो कहेंगे ये इदारा छोड़ो, 10 साल से वहीं काम कर रहे होंगे, खुद नहीं छोड़े होंगे वो। अच्छा, थैंक यू सो मच, क्योंकि टाइम की हमारे पास शॉर्टेज होती है, बट हमने कितना कुछ डिस्कस कर लिया ऑलरेडी और आपको कुछ समझ आ गए होंगे मोटे मोटे पॉइंट्स के क्या है क्या नहीं है, और किस तरीके से आप पॉलिटिक्स से बच सकते हैं, और किस तरीके के लोग जो हैं अपनी पॉलिटिक्स की वजह से सारे लोगों को गंदा कर देते हैं। तो मेक श्योर जिन लोगों के साथ आप काम करें, जिन इदारों के साथ जो आप काम करें, कुछ जो 4 टिप्स उन्होंने बताई थी उनको फॉलो करें, ठीक है, और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी को और अपने काम को एंजॉय करें। दैट्स इट। बाकी अल्लाह तवक्कल। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।